लें जी, अब आप ऐसे करें कि खूब मेहनत करें, खून पसीना एक करके पैसे कमाएं, बस जब कमा लें तो फिर हमारे हवाले कर दें, खुद इस्तेमाल ना करें। गज़ब खुदा का बलूचिस्तान हुकूमत का बलूचिस्तान के अवाम का गवादर पोर्ट की आमदन में ₹0 का हिस्सा है। ये बताया गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने बलूचिस्तान हुकूमत को एक ख़त लिख कर के। जी, चीनी कंपनियों के पास सारा इंतज़ाम है गवादर पोर्ट का, और कुछ इदारे हैं जो हमें 9.9% और एक इदारा 15% हमें पैसे देते हैं अपनी आमदन में से। अब वो पैसे गवादर पोर्ट अथॉरिटी या तो अपने ही लोगों को तनख्वाहें शनख्वाहें देने में और अपनी ज़रूरियात पूरी करने में इस्तेमाल कर लेती होगी, और अगर नहीं कुछ बच जाते हैं 2-4 रुपए तो फिर वो वफाक को दे देती है, या पता नहीं क्या करती है। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के अवाम का कोई हिस्सा नहीं है उसमें। और बताया हमें सुबह दोपहर शाम ये जाता है कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं बलोचों पर। क्या एहसान कर रहे हैं जी? हमने गवादर को एक इंटरनेशनल पोर्ट बना दिया है, और यहाँ से जी अब पूरी दुनिया से सामान तिजारत आया और जाया करेगा, और यूँ यहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हकीकत क्या है, कभी गवादर के गिर्द दीवार बनाकर उसे पूरे बलूचिस्तान से अलग करने की कोशिश होती है, तो कभी हिदायतुर रहमान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है, कभी उनके हामियों को गिरफ़्तार किया जाता है और नाहक गिरफ़्तार किया जाता है, और उन्हें लापता तक कर दिया जाता है। गिरफ़्तार करना तो खैर छोटी बात है, ये नया फैशन चला हुआ है आजकल पाकिस्तान में। और फिर इससे बढ़कर ये होता है कि गवादर के मछेरों के पास, गवादर के मुकामी बाशिंदों के पास पीने का साफ़ पानी तक मौजूद नहीं है, स्कूल मौजूद नहीं है, खाने को रोटी नहीं है गवादर के अपने शहरियों के पास। वहाँ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पास इतना पैसा है कि गिना नहीं जाता, और जो अपने पापा जॉन्स वाले जनरल साहब थे उनके पास 99 कंपनियां हैं, सिर्फ इसलिए कि वो चंद दिन कमांडर सदरन कमांड रह गए थे। इस वजह से उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि उन्होंने और उनके साहबजादों ने मिलकर 99 कंपनियां कायम कर लीं बलूचिस्तान भर में। गज़ब खुदा का 99 कंपनियां, ठेके ही ठेके, लम्बियाँ रकमा, लंबे मुनाफे। तो यूँ कुछ लोगों की चांदी हो रही है और कुछ लोग अपने ही वसाइल का इस्तेमाल करने से कासिर हैं। फिर आप कहते हैं कि वो लोग एहतजाज क्यों करते हैं? जब एहतजाज करते हैं तो आप इन्हें लापता कर लेते हैं। लेकिन ये डंडे का निज़ाम चलाना ज़्यादा देर मुश्किल हो जाता है। आप इस बात को आखिर क्यों नहीं समझ रहे कि आप उनके वसाइल को हड़प करते रहेंगे, और जो आवाज़ उठाएगा कि आप उनके वसाइल क्यों हड़प कर रहे हैं, आप उनको लापता करना शुरू कर देंगे। ऐसे मुल्क नहीं चला करते। हम पहले ही 71 में एक बहुत बड़े साने से गुजर चुके हैं। अब हमारी तरफ एक तरफ तो हमेशा से हिंदुस्तान जैसा बड़ा दुश्मन मुल्क मौजूद ही था, जो गुस्से में आए हुए बलोच नौजवानों को मनफी सरगर्मियों में मुलवस करने के लिए पूरी कोशिशों में लगा रहता है, अपने कलभूषण यादव जैसे एजेंट वहाँ भेजता है। दूसरी तरफ अब अफ़गानिस्तान में भी तकरीबन हमारी मुखालिफ हुकूमत ही है, और वहाँ से भी तालिबान हमारे ख़िलाफ़ सुबह शाम कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहते हैं। TTP और अफ़गान तालिबान ज़ाहिर है तकरीबन आपस में कज़न्स तो हैं ही हैं, लिहाजा दूसरी तरफ से भी अब हमारी सरहद गैर महफूज हो गई है। ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सरहदी तनाज़ात की वजह से। जो सीस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई कोई होती है तो उसका ईरान हम पर इल्ज़ाम लगाता है। तो ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इन मसाइल को कंट्रोल करें। एक दुश्मन हिंदुस्तान काफ़ी है, इससे ज़्यादा दुश्मन हमें नहीं पालने, और अपने मुल्क के अंदर मौजूद मसाइल को हमने खुद हल करना है, बाहर से आकर लोग हल नहीं करेंगे। और अपने मसाइल को हल करने का एक ही तरीका होता है, इंसाफ, बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम।